दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की, जो कि राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, उसकी यदि जनगणना कार्य या मकान सूचीकरण कार्य के दौरान किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से कितनी राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में मिलेगी और किन परिस्थितियों में मिलेगी, इस सब की हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक अवश्य पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी अनहोनी घट जाए कि किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने एक परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से कुछ अनुदान राशि देने की अधिसूचना जारी की है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 15/3/2017 को जारी की गई। उसके बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की 10 जुलाई 2019 को, और इन दोनों को संशोधन करके वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की 29 अक्टूबर 2020 को। तो दोस्तों आज हम जो संशोधन पश्चात जो अधिसूचना सरकार के वित्त विभाग ने जारी की है, जो कि 2020 में जारी की गई, उस पर चर्चा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि किसी भी कर्मचारी की किस परिस्थिति में मृत्यु होने पर कितना उसको अनुग्रह अनुदान की राशि परिवार को दी जाएगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार के वित्त विभाग नियम प्रभाग द्वारा जारी अधिसूचना, जयपुर के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई 29/10/2020 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यानी कि उन्होंने 2020 में जो संशोधन किया है वो किया है सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में। ठीक है, तो उसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ यदि हम बात करें संशोधन की, तो इन नियमों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2020 कहा जाएगा। ये नियम 22 जुलाई 2020 से प्रभावी माने जाएंगे। यानी कि जो 2020 में जो अधिसूचना जारी की गई, अक्टूबर 20 में जारी की गई, वो अधिसूचना के जो नियम हैं वो 22 जुलाई 2020 से ही प्रभावी माने जाएंगे। नियम 75 में संशोधन हुआ, जो कि राज्यपाल ने किया। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के उपनियम 2 को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया, और राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के एक तथा समय समय पर जारी संशोधन जो हैं और अधिसूचनाएं जो हैं उनके अनुसार जनगणना कार्य को विशेष सरकारी कार्य माना गया है, यानी स्पेशल असाइनमेंट माना गया है। और स्पेशल असाइनमेंट जो है विशेष कार्य, जैसे चुनाव ड्यूटी होती है, जनगणना कार्य होता है, या कोविड-19 था, तो इन कार्यों को विशेष कार्य माना जाता है, स्पेशल असाइनमेंट माना जाता है, क्योंकि ये उस कर्मचारी के पद के जो कार्य हैं उनसे भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जनगणना कार्य को भी स्पेशल असाइनमेंट माना गया है। और इस कार्य को करते हुए अगर कोई कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कुछ अनुग्रह राशि जो है, एक्स ग्रेशिया जो ग्रांट है, वो देय होती है। तो जनगणना कार्य को विशेष सरकारी कार्य माना गया है। तो अनुग्रह अनुदान जो है वो मृत कर्मचारी के पात्र परिवारजन को ही देय होगा, और नियमानुसार मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को अन्य सरकारी स्रोतों से अतिरिक्त अनुग्रह सहायता राशि नहीं दी जाएगी। और अनुग्रह अनुदान का जो भुगतान है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के
अनुसार ही किया जाएगा। दोस्तों, कितना किया जाएगा, कितनी अनुदान राशि जो है, अनुग्रह अनुदान राशि है, वो उसको दी जाएगी, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि किसी कर्मचारी की जनगणना कार्य के दौरान मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, अगर सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है तब तो सामान्य मृत्यु अगर है तो फिर उस कर्मचारी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन यदि कर्मचारी की मृत्यु जो विशेष परिस्थितियों में यानी कि हिंसक परिस्थितियों में या उग्रवादी हमलों के दौरान, आतंकवादी हमलों के दौरान या हिंसक घटना के दौरान या फिर बम विस्फोट, सशस्त्र हमला आदि के कारण यदि कार्य पर रहते हुए, ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होती है तो फिर उसको, उसके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, यानी कि उसको अनुग्रह अनुदान जो राशि है वो प्रदान उसके परिवार को की जाएगी। तो दो बातें आप यहाँ ध्यान रखें कि जो जनगणना का कार्य है उसको एक विशेष कार्य माना गया है और विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष जो आर्थिक सुरक्षा है उसका प्रबंध किया गया है। तो जनगणना कार्य भी एक विशेष कार्य है। जनगणना कार्य के दौरान यदि किसी सरकारी कर्मचारी की, राजस्थान सरकार का जो कर्मचारी है उसकी यदि मृत्यु होती है तो फिर उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा परिवार को मुहैया कराई जाएगी। और यदि जनगणना कार्य के दौरान कोई उग्रवादी, आतंकवादी या हिंसक घटना जैसे बम विस्फोट, शस्त्र हमला आदि से कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर उस कर्मचारी के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, हमने विभिन्न अधिसूचनाओं के आधार पर आपको ये आज की जानकारी उपलब्ध कराई। आप इसको अपने सभी साथियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि सबको इस नियम के बारे में जानकारी हो सके। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो